नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। 8 मार्च 1988 को 3 बाइक सवार लोगों द्वारा अंधाधुंध गोलियों की बौछार करके चमकीला और अमरजोत कौर के साथ साथ उनके 2 सहयोगी बलदेव सिंह और हरजीत सिंह गिल को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि आज तक किसी को भी ये पता नहीं है कि चमकीला और उसकी पत्नी अमरजोत कौर को किसने मारा था। आखिर 4 लोगों को मौत की नींद सुला देने वाले वे 3 बाइक सवार कौन थे और उन्होंने चमकीला को क्यों मारा। इस संबंध में आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। बस लोगों द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि चमकीला द्वारा अश्लील गाने बनाने पर चमकीला से चिढ़े हुए उग्रवादियों ने चमकीला को मार दिया हो। मगर इस बात में सच्चाई थोड़ी कम नजर आती है, क्योंकि इस संदर्भ में चमकीला उग्रवादियों से माफी मांग चुका था और उसके बाद चमकीला ने अश्लील गाने लिखने बंद भी कर दिए थे। इसलिए इस बात में सच्चाई थोड़ा कम नजर आती है कि चमकीला को उग्रवादियों ने मारा होगा। वैसे चमकीला की मौत के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि अमरजोत कौर से शादी करने के बाद अमरजोत कौर के परिवार व जाति वाले चमकीला के दुश्मन बन गए थे, क्योंकि अमरजोत कौर सिख धर्म की एक ऊंची जाति की लड़की थी और चमकीला नीची जाति समझी जाने वाली चमार जाति का था। इसलिए हो सकता है कि जाति धर्म की ओछी सोच रखने वाले अमरजोत कौर के परिवार वालों ने इस घटना को अंजाम दिया हो। मगर हमें तो ये तथ्य भी सच्चाई से परे लगता है, क्योंकि जिस समय इन दोनों को मारा गया था उस समय चमकीला और अमरजोत कौर की शादी को हुए 6-7 साल हो चुके थे और इन दोनों का एक बेटा भी था जो इनकी मौत के समय लगभग 1 साल के आसपास का था। अगर अमरजोत कौर के परिवार वालों ने या उनकी जाति वालों ने इनको मारना होता तो वे इनको कब का मार चुके होते। और वैसे भी ये दोनों जिस प्रकार से नाम और शोहरत कमा रहे थे उसे देखकर लगता नहीं कि कोई भी आदमी इनसे अपना रिश्ता तोड़ना चाहेगा। और जब विदेशों में भी इनके नाम का डंका बज रहा था तो भला कौन मूर्ख होगा जो इनसे रिश्ता तोड़ेगा। इसलिए इस तथ्य पर भी यकीन नहीं किया जा सकता। वैसे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चमकीला का क्रेज इतना बढ़ गया था कि लोग उनसे पूछकर अपने प्रोग्राम तय करने लग गए थे। और जब से कनाडा में श्रीदेवी इनके साथ नाची थी तब से उस समय के दूसरे पंजाबी सिंगर बड़े बेचैन हो गए थे। उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। एक तो चमकीला के बढ़ते क्रेज से उनको पहले ही काम मिलना बंद हो चुका था और वे अपना मुंह छिपाते फिर रहे थे। दूसरे एक चमार का लड़का गायकी में सफलता पे सफलता प्राप्त करता जा रहा था। ये बात उन सभी पंजाबी सिंगर्स को हजम नहीं हो रही थी। इसलिए हो सकता है कि इन विरोधी सिंगर्स ने ही उग्रवादियों से मिलकर चमकीला को मरवा दिया हो। वैसे चमकीला की मौत के और भी कई कारण हो सकते हैं, पर अगर गौर से देखा जाए तो हर कारण में जातिवादी मानसिकता ही उभर कर सामने आ रही है। इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखना।
नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।